हेलो फ्रेंड्स, वायरहिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सियोंगजन को चाकू मारा था जिन्होंने, और वो बोर्ड पर भी है। तो सियोंगजन अपनी जान कैसे बचाएगा, इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्हो यही पूछ रहा है कि तुम अपनी जान कैसे बचाओगे। तब हम देखते हैं कि सियोंगजन कहता है कि मैं अपने आप को बचाकर रहूंगा। हम देखते हैं कि सियोंगजन पानी में कूद जाता है अपनी जान को बचाने के लिए। जिन्हो इस बात से हैरान हो जाता है। तभी वहां का एक क्रू मेंबर कहता है कि बॉस, हम कोरियन वाटर्स में पहुंच चुके हैं, गार्ड्स तैयार हैं हमसे बात करने के लिए। लेकिन आप ये बताइए कि हम सियोंगजन का क्या करें, क्या हम उसे पकड़ेंगे नहीं? तब जिन्हो कहता है कि वही तो एक है जिसे मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोंगजन आगे बताता है अपनी स्टोरी में कि मुझे कोरियन वाटर्स में पकड़ लिया गया, मुझे गिल्टी पाया गया क्योंकि मैं कोरिया में बिना परमिशन के घुसा था। और जैसा कि सियोंगजन एक माइनर है, उसे जुलियन सेंटर में भेज दिया गया क्योंकि इस कंट्री का रूल है, अगर कोई भी इलीगली यहाँ पर घुसने की कोशिश करता है तो उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सियोंगजन को मिलते हैं वहाँ पर प्रिजन वाले और भी मेंबर्स जो बिल्कुल भी जापान से अलग नहीं थे, उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि सियोंगजन कौन है। और सियोंगजन उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। के बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर सियोंगजन बैठकर सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ आगे। अब तक मैं दूसरों के ही कहने पर चलता रहा हूँ, पहले कोच, फिर वो कावागुची गैंग का लीडर, और उसके बाद ये जिन्हो, सबने मेरा इस्तेमाल किया है। मैंने अपनी लाइफ को सही से कभी भी जिया ही नहीं है। मुझे जानना होगा कि ये दुनिया कैसे काम करती है, इसीलिए मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। सियोंगजन बताता है कि जुलियन सेंटर में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, स्टॉक से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर हिस्ट्री तक सब कुछ मैंने पढ़ लिया था, और अब मैं जानता हूँ कि रियल वर्ल्ड कैसा होता है और ये किस तरह से काम करता है, और अब आगे मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है ये मुझे सोचना होगा। सेंटर में पढ़ाई के दौरान ही जब वो वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही थी, वहाँ पर मुझे एक नई चीज मिली जो कंप्यूटर पर थी, उसे कहते हैं यूट्यूब। उसे देखकर, उसे समझकर पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक रास्ता मिल गया है जिंदगी को शुरू करने का, आगे बढ़ने का, और मुझे पता था कि यहाँ से बाहर निकलकर असली दुनिया में जाकर मुझे क्या करना है। और सियोंगजन ने अपना रास्ता चुन लिया था जिसके लिए उसने पूरी तैयारी भी की थी, और ये भी सोच रहा था कि मेरी इस दुनिया को कोई भी आगे खराब नहीं कर पाएगा। सियोंगजन बताता है कि इसी वक्त में मुझे वेंगक मिला था। ये वही सीन है जहाँ पर वेंगक बुरी तरह से पिट रहा होता है, तभी सियोंगजन वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को पीटता है जो वेंगक को पीट रहे होते हैं। और उसी वक्त वेंगक ने इसे पूछा था कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि इस दुनिया में सरवाइव कैसे करना है। तब सियोंगजन ने इससे कहा था कि हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि इस दुनिया में सरवाइव कैसे करना है और दूसरों को नीचे झुकाकर खुद ऊपर कैसे उठना है। तो शायद सियोंगजन ने उस वक्त वेंगक के साथ सही ही किया होगा, क्या लगता है? सियोंगजन ने ही इस वेंगक को लड़ना सिखाया था जिसकी वजह से ये जुलियन सेंटर में सरवाइव कर पाया था, क्योंकि सियोंगजन ने सोचा था कि वो उसका बाद में यूज करेगा जब वो रियल वर्ल्ड में बाहर जाएगा। और फाइनली वो दिन आ गया था। सियोंगजन की सजा खत्म हो गई थी, वो बाहर निकल चुका था, लेकिन सियोंगजन के दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि अब मुझे आगे क्या करना है, मैं कैसे अपनी लाइफ को शुरू करूँ। और ऐसा ही है क्या, पैसे कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर यहाँ पर ऐसी कोई और भी चीज़ है जो पैसों से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है? क्योंकि पैसे तो बस पीस ऑफ पेपर है जिनसे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, उनसे कोई भी पावर नहीं मिलती और शायद कोई खुशी भी नहीं मिलती। एक और ऐसी चीज़ है जो पैसों से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में जीने के लिए, वो होती है पावर। और इसी बीच में इस सियोंगजन को जिन्हों मिल गया था दोबारा। तब सियोंगजन कहता है कि मुझे दो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दो तरह के लोग, जो मुझे धोखा देते हैं और दूसरे जो मुझे धोखा देते हैं। और इसने जिन्हों को चाकू भी मारा था। तब जिन्हों इससे कहता है कि मुझे मिलते ही तुम मुझे मार रहे हो, लगता है तुम्हारे अंदर का याकुजा अभी भी मरा नहीं है, हाँ? और तब सियोंगजन इसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी विंग में शामिल होना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि पावर को कैसे गेन करते हैं? मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है, वो होती है पावर। मैं जानना चाहता हूँ कि पावर किस तरह से कमाई जाती है। इन्होंने उसी वक्त कहा था कि हम दोनों आई टू आई एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों टीम अप हो सकते हैं, हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं? मुझे पहले ही से ही पता है कि लास्ट में हम दोनों में से एक मरेगा, तो फिर भी क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, मेरे साथ टीम अप होना चाहते हो? उसके बाद भी सियोंगजन ने इसके साथ काम करना मंजूर किया था। और फिर उसके बाद सियोंगजन को मिलवाया था जिन्होंने उस
ताइसन जू से, उस असेंबलियन जू से जहाँ पर इसकी नए करियर की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने इससे कहा था कि उसे एक सक्सेसर मिल गया है जो इसके मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस को संभालेगा। वो एक एक्सजे कंपनी बनाने जा रहा है जिसमें ये काम करके उसके सारे पैसों को रन करेगा, उन्हें वाइट में कन्वर्ट करेगा। यहीं से सियोंगजन इसका साथी बन गया था। तो बेसिकली देखा जाए तो इस बार सियोंगजन ने जिन्हों के साथ रहना खुद ही मंजूर किया था। वो इसके साथ रहकर पावर गेन करना चाहता था। सियोंगजन अच्छी तरह से जानता था कि ये उसे कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन फिर भी सियोंगजन इसके साथ जुड़ गया था क्योंकि उसे इन दोनों के साथ मिलकर पावर चाहिए थी। देखा जाए तो इस बात में जिन्हो एंड ताइसन जू का भी फायदा था। सियोंगजन उनके पैसों को लॉन्ड्रिंग करके व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा था। इससे उन दोनों का बहुत ही ज्यादा फायदा होता और उनका नाम भी नहीं आने वाला था। सियोंगजन बताता है कि यहीं से मेरे यूट्यूब करियर की शुरुआत हुई और उस मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस की एक्सजे कंपनी की भी शुरुआत यहीं से हुई थी जो इतने सालों से मैं रन कर रहा था। और फिर होबिन मैं तुमसे मिला और फिर वो सब हुआ। जब मैं तुमसे मिला मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी मोम का वो कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी बातें तभी हुई थी। हम देखते हैं कि इस वक्त सियोंगजन प्रेजेंट में इस होबिन को ये सारी बातें बता रहा है। सियोंगजन पूरी तरह से घायल जमीन पर गिरा हुआ है और होबिन ये कहानी सुन रहा था और वो रो भी रहा है। देखते हैं कि सियोंगजन बहुत ही बुरी तरह से घायल है और कहता है कि मुझे पता नहीं कि होबिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इस पर होबिन कहता है कि मुझे माफ कर दो सियोंगजन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन एक बात यह भी है कि मैं तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो भी तुमने किया है। हाँ, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनकर सिंपैथी जरूर हो रही है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि तुम किसी का भी मर्डर कर सकते हो। तुमने बेगुनाह लोगों को मारा है और इस बात को कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें भी माफ नहीं किया जा सकता। तुम मर रहे हो और शायद यही तुम्हारी सजा है। तब सियोंगजन कहता है कि मुझे तो लगा था होबिन कि तुम एक बच्चे हो, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा मैच्योर हो। और वो होबिन को अपने गले लगा लेता है। बीच में हम देखते हैं कि सियोंगजन कहता है अचानक से छोड़ दो। तब होबिन कहता है कि क्या कहा। तभी सियोंगजन फिर से कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो। हम देखते हैं कि वही किलर जो सियोंगजन को मारने आया था, होबिन को भी मारने के लिए तैयार था, उस पर गन तान रखी थी इसने। तब इस सियोंगजन ने फिर से कहा कि इस बच्चे को छोड़ दो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें मरने के बाद भी मार दूंगा, समझे। अगर तुमने इसके साथ कुछ भी किया इसे छोड़ दो। इस पर वो किलर कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। बॉस का ऑर्डर है तुम्हें खत्म करने का और मैं कोई भी विटनेस यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, ये मेरा काम नहीं होगा। इसीलिए जो भी कुछ आज हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही होगा। तुमने इससे सारी बातें अपनी बता दी ना, अब ये बच्चा भी मरने को तैयार है। और हम देखते हैं कि होबिन के सर पर यह आदमी गन लगा लेता है इसे मारने के लिए। तो अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।